इस मूवी की शुरुआत में हम एक ब्रेंडा नाम की औरत को देखते हैं जिसका हस्बैंड 3 महीने पहले गुजर चुका होता है। उसके हस्बैंड के गुजर जाने की वजह से उसके घर का माहौल पूरी तरह खराब हो गया है, तो वो सोचती है कि क्यों ना घर के मेंबर को एक रोड ट्रिप पर ले जाया जाए। अब उसके साथ उसकी फैमिली में उसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है रेजी, उसकी एक लड़की और एक लड़का होता है। लड़की का नाम होता है कैली और लड़के का नाम होता है कैम। फिर आगे हम देखते हैं कि वो लोग अपना सामान पैक करके एक गाड़ी से हंसते खेलते रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम 2 आदमियों को देखते हैं, एक का नाम होता है रियूक और उसके साथ में उसका एक पार्टनर होता है। फिर उनके सामने एक आदमी अपने एक हेलीकॉप्टर से उतरता है, उसका नाम होता है कार्टल। कार्टल रियूक के पार्टनर को एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है क्रॉस नाम के आदमी को देने के लिए, जो एक गैंगस्टर होता है और उसके लिए रियूक और उसके पार्टनर काम करते हैं। फिर रियूक अपने पार्टनर से बोलता है कि अपनी जान का रिस्क लेकर इतने दिनों से हम क्रॉस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें आज तक मिला क्या है। हम अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके लिए काम करते हैं और सारे पैसे वो ले जाता है। इससे अच्छा तो ये है कि ये पैसों से भरा हुआ बैग लेकर हम यहाँ से भाग जाएं। लेकिन उसका पार्टनर इस काम के लिए मना कर देता है, तो रियूक अपने पार्टनर को गोली मार देता है और वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है ब्रेंडा के ऊपर, जो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जा रही होती है। तभी ब्रेंडा देखती है कि आगे रोड का काम चल रहा होता है। फिर ब्रेंडा एक दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ लेती है, जो रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं था, और ये चीज ना तो ब्रेंडा को और ना उसकी फैमिली को मालूम था। फिर आगे चलकर ब्रेंडा को उसी रोड पर एक पेट्रोल पंप मिलता है और ब्रेंडा अपनी गाड़ी को रोककर उसमें पेट्रोल डलवाने लगती है। फिर कैली थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है, तभी वहाँ पर उसे 2 लड़के छेड़ने लगते हैं। फिर कैली उन दोनों लड़कों को बीच वाली उंगली दिखाकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर ब्रेंडा भी आ जाती है और गाड़ी को चालू करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पर जाकर ब्रेंडा देखती है कि वो दोनों लड़के भी अपनी गाड़ी से पीछे पीछे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर वो दोनों लड़के अपनी गाड़ी को ब्रेंडा की गाड़ी के सामने बीच रोड पर लगा देते हैं। ब्रेंडा को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो कैली सारी बातें बताती है। फिर रेजी ब्रेंडा को बोलता है कि मैं इन दोनों लड़कों को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ब्रेंडा रेजी को रोकते हुए बोलती है कि मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। फिर ब्रेंडा गाड़ी से उतरकर उन लोगों के पास में जाकर उनसे माफी मांगती है। फिर थोड़ी देर बहस करने के बाद में मैटर शांत होता है और ब्रेंडा अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर आगे चलकर वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करते हैं। फिर कैम ब्रेंडा से बोलता है कि माँ, क्या वो लोग हमें जान से मार देते। फिर ब्रेंडा उसे समझाते हुए बोलती है कि ऐसा मेरे जीते जी कभी नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम अपने खेलने और खाने पर ध्यान दो। फिर नाइट के टाइम पे वो लोग एक होटल में रूम लेते हैं और वहाँ पर रेजी और कैली के बीच में एक पिल्लो फाइट होती है एंड उसके बाद में वो लोग हंसते खेलते सो जाते हैं। तभी उन्हें नाइट में बगल वाले कमरे से एक गोली चलने की आवाज आती है। फिर ब्रेंडा उठ जाती है एंड वहाँ पर जाकर देखती है कि एक आदमी बुरी तरह मरा पड़ा है एंड वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रियूक होता है। फिर ब्रेंडा रेजी को बोलती है कि पुलिस को फोन करो, लेकिन रेजी इधर उधर कमरे में देखने लगता है एंड रेजी को वहाँ पर वही पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है। फिर रेजी उस बैग को चोरी से ले लेता है और वो लोग फिर अगले दिन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस वाला अपने कुछ साथियों के साथ आता है जिसका नाम होता है जेडी हैमर्स। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो पुलिस वाला बोलता है कि उन लोगों को बुलाओ जिन लोगों ने इसे सबसे पहले देखा था। फिर उसे पता चलता है कि वो लोग होटल से जा चुके हैं। फिर जेडी ब्रेंडा को कॉल करता है और बोलता है मिलके पूछताछ करने के लिए, लेकिन ब्रेंडा मना कर देती है एंड बोलती है कि मेरा काम था पुलिस को फोन करना, जो कि मैंने कर दिया, अब आगे का तुम देख लो कि उसे किसने मारा। थोड़ी देर जेडी के बोलने के बाद में ब्रेंडा बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं तुमसे बाद में मिलने आ जाऊंगी। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे पुलिस के किसी भी लफड़े में पड़े। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। तभी उसके पास में एक अननोन नंबर से कॉल आता है एंड जैसे ही वो कॉल उठाती है तो सामने से एक लेडी बोलती है कि तुम बॉस का पैसा लौटा दो। ब्रेंडा को कुछ भी समझ में नहीं आता एंड वो फोन काट देती है। फिर वो लोग थोड़ी दूर आगे जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और ब्रेंडा के पास में उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है एंड वही बात ब्रेंडा को दोबारा बोली जाती है। फिर ब्रेंडा भी बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर ब्रेंडा कॉल काट देती है। फिर रेजी ब्रेंडा को उस पैसों के बारे में बताता है। पैसों के बारे में बताने के बाद रेजी वो बैग लाता है और ब्रेंडा को बोलता है कि इस पैसों से हम पूरी लाइफ आसानी से गुजार सकते हैं। ब्रेंडा को फिर बहुत गुस्सा आता है और वो रेजी को डांटने लगती है। तभी उस नंबर से ब्रेंडा के पास दोबारा कॉल आती है और इस बार ब्रेंडा बोलती है कि तुम्हारे पैसे हमारे पास में हैं एंड हम तुम्हारे पैसे लौटाना चाहते हैं। फिर ब्रेंडा उन्हें एक होटल के रूम के बारे में बताती है। वो बोलती है कि रूम के अंदर एक अलमारी है, उसी अलमारी
गाड़ी में मैं ये बैग रख कर जा रही हूँ और इस रूम की चाबी गेट के पावदान के नीचे पड़ी है, तुम आकर अपने पैसे ले जाओ। फिर जैसा ब्रेंडा ने उन लोगों को बोला था सेम वही करती है। वो बैग को उस अलमारी में रखकर चाबी को वहीं पर रखकर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर वो लोग एक ओल्ड वेस्ट टाउन नाम के जगह पर जाते हैं जहाँ पर मनोरंजन की चीजें चल रही होती है एंड वहाँ पर क्रॉस के आदमी कैम को किडनैप कर लेते हैं। फिर दोबारा से ब्रेंडा के पास में कॉल आता है एंड वो लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे कैम को किडनैप कर लिया है, तो अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो हमारा बैग हमारे बताए हुए जगह पर दे जाओ। फिर ब्रेंडा कैली और रेजी को वहीं पर छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसी होटल में जाती है। फिर वो अलमारी खोलकर देखती है तो बैग वहाँ पर नहीं होता। फिर इस चीज से ब्रेंडा को टेंशन होने लगती है और वो कमरे के बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की उसका बैग लेकर वहाँ से जा रही है। फिर ब्रेंडा उस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर ब्रेंडा भी उसको पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे पीछे लग जाती है। फिर ब्रेंडा अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को ठोकर मारती है तो उसकी गाड़ी पलट जाती है। तभी वो लड़की चिल्लाकर अपने कुछ साथियों को बुला लेती है और ब्रेंडा वहाँ पर अकेली पड़ जाती है एंड वो उन आदमियों से कहने लगती है कि देखो ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग लेकर भाग रही थी और मुझे मेरा बैग मिल चुका है, मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। तभी वो लड़की ब्रेंडा के सर पर पीछे से हमला करती है और ब्रेंडा बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेडी कैली और रेजी के पास में जाता है एंड वो बोलता है उन दोनों से कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई कहाँ पर गया है। फिर वो दोनों जेडी को कुछ भी नहीं बताते तो जेडी बोलता है कि देखो तुम लोगों ने जिसका पैसा लिया है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो क्रॉस है एंड क्रॉस यहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कैली उसके पास में आती है एंड वो सारी बातें उसको बताती है। फिर जेडी उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर पर चलो जहाँ पर तुम पूरी तरह सेफ रहोगे एंड वो उन दोनों को अपने घर पर ले जाता है। उसके घर पर उसकी एक वाइफ होती है और वो अपनी वाइफ को कैली और रेजी से मिलवाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेंडा को होश आ जाता है। फिर ब्रेंडा अपने बैग के लिए उन लोगों से फाइट करने लगती है। फाइट करने के बाद में वो बताती है कि देखो ये पैसा किसी आम इंसान का नहीं है, वो क्रॉस का पैसा है। वो कहती है कि अगर क्रॉस को पता चला कि उसका पैसा तुम लोगों ने लिया है तो तुम लोगों की जान ले लेगा वो। एंड क्रॉस का नाम सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और ब्रेंडा को उसका बैग लौटा देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेडी अपने कार की डिग्गी खोलता है तो उसके अंदर कैम होता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रॉस कोई और नहीं बल्कि जेडी है। फिर वो ब्रेंडा कैली और रेजी को किडनैप कर लेता है। फिर जेडी और उसकी वाइफ ब्रेंडा को कॉल करते हैं एंड बोलते हैं कि लेट मत होना वरना तुम्हारी फैमिली को हम जान से मार देंगे। फिर जेडी ये न्यूज देने के लिए रेजी के पास में जाता है तो रेजी, कैली और कैम ने एक प्लान बनाया होता है। उन्होंने एक रस्सी से बाल्टी को बांध रखा होता है और जेडी जैसे ही अंदर आता है वो लोग रस्सी खींच देते हैं। फिर बाल्टी से पानी जेडी के ऊपर गिर जाता है और रेजी उसकी पिस्तौल छीन लेता है। फिर जेडी और जेडी की वाइफ से वो तीनों मिलकर फाइट करते हैं एंड वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं वहाँ पर ब्रेंडा भी आ जाती है। फिर वो सभी लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर रेजी उस पैसे वाले बैग को फेंक देता है। फिर वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ब्रेंडा देखती है कि जेडी और उसकी वाइफ एक बंदूक लेकर वो लोग भी उसके पीछे पड़ गए हैं। जेडी और उसकी वाइफ ब्रेंडा की कार के ऊपर पीछे से फायर करने लगते हैं। फिर ब्रेंडा को अपनी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर एक रॉकेट दिखती है एंड वो उस रॉकेट को लेने ही जा रही होती है। तभी वो गाड़ी से नीचे गिर जाती है। फिर जेडी ब्रेंडा को मारने के लिए बंदूक से निशाना लगाने ही जा रहा होता है। तभी ब्रेंडा उस रॉकेट को जलाकर उनके ऊपर फेंक देती है। रॉकेट की वजह से गाड़ी में आग लग जाती है और जेडी की वाइफ को कुछ भी नजर नहीं आता और वो खुद को ही गोली मार लेती है एंड जेडी की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो मर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर अगला सीन दिन का दिखाया जाता है। ब्रेंडा और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। फिर रेजी वहाँ पर अपनी जेब से कुछ नोटों की गड्डी निकालता है एंड बोलता है कि मैंने उस बैग में से कुछ पैसे पहले ही निकाल लिए थे। फिर ब्रेंडा रेजी को बोलती है कि ये गलत बात है, हमें इस पैसों को वापस लौटाना होगा। फिर कैली और कैम बोलते हैं कि माँ आखिर ये पैसा हम किसको लौटाएंगे। फिर वो लोग उस पैसे को रख लेते हैं एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।